हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में आपकी कंप्यूटर की बुक का चैप्टर फर्स्ट को स्टडी करेंगे, जो कि है कंप्यूटर एंड अ अमेजिंग मशीन। कंप्यूटर एक अमेजिंग मशीन है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस के बारे में, कंप्यूटर एंड अमेजिंग मशीन, कंप्यूटर इज अनदर मशीन, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर, द इनपुट आउटपुट प्रोसेस साइकिल्स। ठीक है, तो हम अपना कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। ये आपको कंप्यूटर का डायग्राम दिख रहा है, इसे आपको लेबल करना है। ये सीपीयू है, ये कीबोर्ड, ये माउस, ये मॉनिटर। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मैन मेड मशीन। कंप्यूटर एक बहुत उपयोगी मैन मेड मशीन है। इट्स यूटिलिटी एरिया कैन बी फ्रॉम अ स्मॉल शॉप टू लार्ज साइंटिफिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, दिस आर आल्सो फाउंड इनेबल्ड इन द अदर मशीन। ये फाउंड होती है किसी और मशीन में नहीं होती। टू मेक देम द वर्क स्मार्टली, ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। वी विल नाउ लर्न अबाउट दिस मशीन विद डिफरेंट वर्किंग कैपेबिलिटी एंड आल्सो हाउ डू दे वर्क। हम इसकी डिफरेंट वर्किंग कैपेबिलिटी को पढ़ेंगे और ये वर्क कैसे करती है उसे पढ़ेंगे। तो देखो, पहला आता है द इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट सर्कल। व्हेन योर मदर प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ बनाना शेक फॉर यू, आपकी मदर आपके लिए बनाना शेक बनाती हैं। ठीक है, शी फॉलो 3 मेन स्टेप, वो 3 मेन स्टेप को फॉलो करती हैं। स्टेप नंबर 1 इनपुट, पहले वो इनपुट करती हैं। फर्स्ट शी पुट द पिल्स बनाना मिल्क एंड शुगर इनटू द ब्लेंडर। थिंग्स यू पुट इनटू सिस्टम एंड गेन एंड कॉल्ड आउटपुट। इसी जैसे आपकी मॉम आपके लिए बनाना शेक के लिए पहले उसके केले का छिलका उतारती हैं और फिर मिल्क एंड शुगर को वो मिक्स करती हैं, मिलाती हैं बहुत अच्छे से। उसी तरह पहले ये इनपुट होता है। यू पुट इनटू द सिस्टम, पहले हम अपने सिस्टम में कुछ डाटा को स्टोर करते हैं। अब प्रोसेस आता है। नेक्स्ट स्टार्ट द बनाना ब्लेंडर, बनाना को ब्लेंडर करना स्टार्ट करते हैं। द ब्लेंडर मिक्सचर, जो ब्लेंडर मिक्सचर होता है द बनाना शुगर एंड मिल्क टुगेदर, वो मिल जाता है एकदम। व्हाट डू यू डू, द इम्पोर्टेंट इनपुट इज कॉल्ड द प्रोसेस। इसी को ये प्रोसेस कहा जाता है। इस जो प्रोसेस हो रहा है, मिलना बनाना मिल्क और शुगर को मिलना ही प्रोसेस कहा जाता है। अब आउटपुट फाइनली बनाना शेक कम्स आउट द ब्लेंडर रेडी फॉर द ड्रिंक। अब बनाना शेक क्या होगा, पीने के लिए योग्य हो गया। व्हाट डू गेट इन द एंड इज कॉल्ड द आउटपुट, इसी को आउटपुट कहते हैं। इन दिस सेम वे टू डू एनी वर्क अ कंप्यूटर, इसी तरह सारी वर्क कंप्यूटर मतलब यू हैव अ फॉलो दीज 3 स्टेप। पहले हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं किसी भी डाटा को, फिर उसकी डाटा की प्रोसेसिंग करता है। कहाँ होती है प्रोसेसिंग, सीपीयू के अंदर, फिर आउटपुट होता है। इसीलिए हम आईपीओ कहते हैं इसे। लेट अंडरस्टैंड द आईपीओ सर्कल यूजिंग अ एवरीडे एग्जांपल। हमने एवरीडे एग्जांपल के अनुसार से समझा। व्हेन वी मेक चेस स्विच बोर्ड्स आर द ब्रेड्स लीक्स नेक्स्ट एंड चेसिंग आउट आर इनपुट्स मेक द सैंडविच इन द प्रोसेसिंग एंड द रेडी सैंडविच इज आउटपुट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस के बारे में। लेट अस नाउ लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड लर्न अबाउट रोल ऑफ ईच ऑफ देम प्ले एन आईपीओ सर्कल। आईपीओ सर्कल इनपुट प्रोसेस आउटपुट सर्कल में इन सबका क्या रोल है, हम ये सब स्टडी करेंगे इसमें। देखो, द कीबोर्ड एंड द माउस हेल्प यू टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड और माउस क्या करता है, हमें इनपुट देता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो इसे क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस द इनपुट टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। हम रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा सीपीयू था वो वर्क करता है, इसीलिए हम इसे प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। द मॉनिटर डिस्प्ले द रिजल्ट, मॉनिटर क्या करता है, डिस्प्ले करता है रिजल्ट को। विच वाइल द प्रिंटर प्रिंट्स द रिजल्ट ऑन द पेपर। और प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट्स करता है पेपर को, पेपर पे
प्रिंटर प्रिंट करता है पेपर को, जो हमारा डाटा होता है जो प्रोसेसिंग होकर आया इनपुट। दिस पार्ट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस, इसी को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। A computer can store a huge amount of information inside it. जो कंप्यूटर होता है वो बहुत सारा डाटा अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इट हैज अ स्टोरेज डिवाइस, से हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। कॉल्ड द हार्ड डिस्क इनपुट इनसाइड द सीपीयू, जो कि हार्ड डिस्क होती है, जो कहाँ होती है, कंप्यूटर के अंदर। अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर एक अमेजिंग मशीन कैसे है। लेट कंप्यूटर हैज मैनी यूनिक फीचर्स दैट मेक इट ट्रूली अमेजिंग मशीन। कंप्यूटर के अंदर बहुत यूनिक फीचर्स हैं जो कि उसे एक अमेजिंग मशीन बनाते हैं। जैसे हम इसे पढ़ते हैं, सबसे पहला स्पीड। अ कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट, कंप्यूटर जो है वो वर्क बहुत तेजी से करता है। इट कैन परफेक्टली अ लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेटिंग क्विकली, ऑपरेशंस जो होते हैं वो बहुत जल्दी क्विकली इसे सॉल्व कर देता है, बहुत ज्यादा नंबर पे बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है। एक्यूरेसी। अ कंप्यूटर ऑलवेज गिव करेक्ट रिजल्ट, इट डज नॉट मेक अ मिस्टेक। एक्यूरेसी मतलब जैसे करेक्शन की, वो हम जब कोई सम वगैरह डिवाइड वगैरह करते हैं तो हमसे कई बार गलती होती है, पर जो कंप्यूटर करता है उसमें कभी भी गलती नहीं होती। डिलीशन। अ कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, और जो कंप्यूटर होता है वो कभी थकता नहीं है। इट कैन कीप वर्किंग फॉर मेनी हावर्स कंटिन्यूसली विदाउट रेस्ट, जो कंप्यूटर होता है वो बहुत ज़्यादा वर्क कर लेता है विदाउट रेस्ट, ठीक है, कंटिन्यूसली वर्क करता है। इट कैन आल्सो द सेम वर्क ओवर एंड ओवर अगेन, और वो एक ही लगातार एक ही काम भी बहुत देर तक करता है। इट नेवर गेट बोर्ड, और वो कभी बोर्ड भी नहीं होता। रिलेटिविटी। अ कंप्यूटर डज नॉट लीव अ टास्क हाफ डाउन, जो कंप्यूटर होता है वो कभी भी लीव नहीं लेता, छुट्टी नहीं लेता। इट ऑलवेज कंप्लीट द वर्क गिवन टू इट, जो हम उसे काम देते हैं वो हमें पूरा करके देता है। विजुअलिटी। अ कंप्यूटर कैन डू बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटिव टास्क इजीली, जो कंप्यूटर होता है वो बहुत जल्दी कॉम्प्लिकेटिव और इजीली टास्क को कर देता है। इट कैन आल्सो डू मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, और वह बहुत अलग अलग टाइप के वर्क भी करता है। दिस इज व्हाई कंप्यूटर आर यूज्ड इन अ वेराइटी of fields such as communication, science, business and many more। इसीलिए जो कंप्यूटर होता है वो बहुत डिफरेंट फील्ड्स में यूज किया जाता है, कम्युनिकेशन करने में, साइंस में, बिजनेस में एंड मेनी मोर, और बहुत सारे में। मेमोरी। अ कंप्यूटर हैज अ वेरी गुड मेमोरी एंड कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो बहुत अच्छी होती है और वो बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर कर लेती है। इट नेवर फॉरगेट द इन्फॉर्मेशन स्टोर इन इट, और वह कभी डाटा को भूलता नहीं है जो उसके अंदर स्टोर हो जाता है, ना कहीं खोटा। अब देखते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के टाइप बेस्ड ऑन देयर वर्किंग कैपेबिलिटी, वर्किंग की क्षमता के ऊपर कंप्यूटर कैन बी कैटेगराइज, कंप्यूटर को बांटा गया। माइक्रोफोन हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया। सबसे पहले पढ़ते हैं हम माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। दीज आर द जनरल प्रोसेसिंग कंप्यूटर। ये कैसा होता है? जनरल प्रोसेसिंग कंप्यूटर होता है यूज्ड इन स्कूल, जो स्कूल ऑफिस एंड शॉप में यूज किया जाता है। दीज आर स्मॉल इन साइज, ये कैसा होता है? साइज में छोटा होता है। एंड यूज्ड टू अ मल्टीपर्पज जॉब, और ये मल्टीपर्पज जॉब में यूज होता है। जैसे हमारे कौन कौन से हो गए? डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया एंड टैबलेट हो गए। ये सारे कैसे माइक्रो कंप्यूटर हैं। अब आता है मिनी कंप्यूटर। दे आर मोर कैपेबल मशीन एंड आर यूज्ड इन हैंडलिंग मल्टीपल कॉम्प्लेक्स जॉब इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक एस बैंक, रेलवे एक्सेट्रा। अब बैंक, रेलवे वगैरह में क्या यूज होता है? मिनी कंप्यूटर, जो कि किसी माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, ठीक है। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स जॉब भी होती है इसकी, और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ही इसे यूज किया जाता है। दिस देयर वर्क स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी इज मच मोर देन द माइक्रो कंप्यूटर, और इसकी स्पीड और वर्क की कैपेसिटी किससे? माइक्रो कंप्यूटर से बहुत ज्यादा होती है। अब आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। These machines are very more powerful than the mini computer and are mainly used for providing services to a large number of computers connected together। ये जो होता है ये बहुत मोर पावरफुल होता है किससे? मिनी कंप्यूटर से, और ये एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर को भी डाटा सप्लाई करता है, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, मिनी कंप्यूटर एक मेरे छोटे छोटे माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत छोटे छोटे माइक्रो कंप्यूटर से कनेक्टेड है। दीज आर आल्सो यूज फॉर साइंटिस्ट रिसर्च पर्पस। ये ज्यादातर किस लिए यूज होता है? साइंटिस्ट रिसर्च पर्पस के, जिससे हमारा डाटा किस पे आ जाए? एक ही सिस्टम पे आ जाए, मतलब एक ही जगह। जैसे अगर हमारा ये वाला डाटा
जो दिख रहा है यहाँ पर मैंने फिंगर रखी है, ये वाला इसका डाटा हमारे इससे खो जाता है, तो इसका जो डाटा होगा वो सारा इसके पास होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर के पास, इसलिए कभी भी इसका डाटा कभी खोता नहीं है, इसलिए हम साइंटिस्ट रिसर्च पर्पज यही यूज करता है। अब आता है हमारा सुपर कंप्यूटर, सबसे बड़ा कंप्यूटर। दीज आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर एंड वेरी एक्सपेंसिव टू। ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर है और बहुत महंगा कंप्यूटर है। दीज आर जनरली यूज फॉर डूइंग कॉम्प्लेक्स जॉब लाइक वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट एंड मिसाइलिंग कंट्रोल ऑपरेशन। मिसाइलिंग कंट्रोल ऑपरेशन पे इसे करा जाता है। ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर है और बहुत एक्सपेंसिव कंप्यूटर है। इसे हम बहुत कॉम्प्लेक्स जॉब में ही यूज करते हैं, जैसे हमारे मौसम की जानकारी, मौसम विभाग होता है, जैसे बारिश कब पड़ेगी, इस तरह की जो कंप्यूटर जानकारी होती है, ये सब सुपर कंप्यूटर देता है। सैटेलाइट और मिसाइल जब हम लॉन्च करते हैं उस ऑन ऑपरेशन में। परम 10,000, परम UV एक्सेट्रा आर द सुपर कंप्यूटर डिजाइन इन बाय इंडिया। जो परम 10,000 है, 10,000 है, ये हमारे इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। परम, युवा, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर है हमारे इंडिया के पास। अब देखते हैं कंप्यूटर इन अदर मशीन, कंप्यूटर अदर मशीन में। नाउ डे, आजकल के दिनों में मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक गैजेट्स आर इक्विप्ड विथ कंप्यूटर चिप्स। इट हेल्प्स दीज मशीन आल्सो टू वर्क स्मार्टली। जैसे आजकल हम जानते हैं बहुत कंप्यूटर ने चिप बना दी है, जैसे हमारी आजकल टीवी आ रही है कंप्यूटर वाली, नेट से कनेक्ट हो जाती है, वीडियो गेम्स आ रहे हैं, स्मार्टफोन आ रहे हैं, ATM आ रहे हैं, इस तरह से। अब देखते हैं हम कंप्यूटर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एडवांटेज। अ कंप्यूटर कैन डू मैनी थिंग्स, मैनी डिफरेंट जॉब्स एट द सेम टाइम। कंप्यूटर जो है वो बहुत सारी जॉब्स कर सकता है एक ही समय में। इट कैन कैरी आउट कॉम्प्लेक्स टास्क क्विकली एंड एक्यूरेटली। ये एकदम बिल्कुल सही और बहुत जल्दी से कॉम्प्लेक्स टास्क को कर देता है। इट कैन हेल्प इन सेविंग पेपर बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सेव कर लेता है बहुत सारे पेपर्स की स्टोरेज को एक ही बार में अपने अंदर। और हम कहाँ तक अपने पेपर्स पर लिख के करेंगे, पर इसके अंदर कभी भी हम निकाल सकते हैं प्रिंट आउट के फॉर्म में, ठीक है। इट हेल्प टू कनेक्टेड पीपल्स लिविंग इन फार वे प्लेस। अगर बहुत दूर इसकी हेल्प से अगर कोई पर्सन हमसे बहुत दूर है, वो हमारे पास हमसे जुड़ सकता है। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरेस्टेड विद ईच अदर यूजिंग ईमेल्स। हम कनेक्ट रहते हैं पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे किससे, ईमेल के द्वारा। इट लेट्स यू लुक अप यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। हम इसके द्वारा अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन है, यूजफुल इंफॉर्मेशन, वो हम इंटरनेट के थ्रू इस पर देख सकते हैं। इट कैन हेल्प टू लर्न अबाउट एंड प्लेइंग यूजिंग मल्टीमीडिया। हम इसमें बहुत चीज सीखते हैं इसके द्वारा, इसकी हेल्प से हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत चीजें खेल सकते हैं और मल्टीमीडिया भी यूज कर सकते हैं इसमें। अब देखते हैं हम डिसएडवांटेज क्या है। अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑन इट ओन। कंप्यूटर कभी अपना सोच नहीं सकता। इफ यू एंटर अ रॉन्ग इनपुट इनटू द कंप्यूटर इट विल गिव यू एन इनकरेक्ट आउटपुट। अगर हम इसके अंदर गलत इनपुट देंगे तो ये हमें गलत ही आउटपुट देगा। ये अपनी इसकी कोई मेमोरी नहीं होती, इसके अंदर ब्रेन लेस होता है, ठीक है, जीरो। कंप्यूटर नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है वर्क करने के लिए। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चेंजेस वेरी फास्ट। जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है वो बहुत जल्दी बदल जाती है। वी नीड टू कीप अपडेटिंग अवर कंप्यूटर एज वेल एज योर नॉलेज अबाउट देम। हमें अपनी नॉलेज को और कंप्यूटर को अपडेट करना चाहिए डे टू डे। जैसे ही अपडेट आएगा वैसे ही हमें इसे अपडेट कर देना चाहिए बहुत जल्दी फास्ट। कंप्यूटर कॉस्टली, कंप्यूटर बहुत महंगा है। दे नीड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम और वे बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। कार सॉफ्टवेयर टू कैरी आउट डिफरेंट टास्क। जैसे सॉफ्टवेयर जो डिफरेंट टास्क को सॉल्व करता है। सॉफ्टवेयर कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसों की रहती है। एंड नीड टू बी अपडेट, और उससे हमें अपडेट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर का। थैंक यू स्टूडेंट्स।